Good morning, students. Welcome to e-learning session of SR Memorial School. Today, we will start a new topic in the previous chapter, that is good touch and bad touch. कल तक हम लोगों ने इस वीडियो में इस चैप्टर में that is a second chapter sensing the word, हमारा ये चैप्टर है sensing the word, चैप्टर नंबर 2। कल हमने यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट किया था। और सेंसेस हमारे 5 सेंसेस होते हैं, हम उसे किस तरह से अपने वर्ड की बाकी की चीज़ों को हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमारे 5 कौन कौन से सेंसेस हैं? आईज जो हमें देखने में हेल्प करती है, ईयर जो हमें सुनने में हेल्प करते हैं, नोज विच हेल्प्स अस टू स्मेल, टंग विच हेल्प्स अस टू टेस्ट एंड स्पीक, and skin which covers our body and helps us to feel the things। ये हमारे 5 senses थे और हमने कुछ एक्टिविटीज करी थी, कुछ एक्सरसाइजेस करी थी। Now let's do the other topic in this chapter, that is good touch and bad touch। इसका मतलब क्या होता है कि टच का मतलब तो आप समझते हो, किसी चीज़ को छूना, तो कोई अच्छी चीज़ का छूना या बुरी चीज़ का छूना। अब हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे आप इसका मतलब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। हग फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कडलिंग पेट्स और होल्डिंग हैंड्स ऑफ अ फ्रेंड मेक्स अस feel nice and comfortable. This is because they all are good touch. See, जो रेड कलर के वर्ड्स हैं, इसके कीवर्ड्स भी आपको नीचे यहाँ पर दिए होते हैं, तो जब आप कीवर्ड्स करोगे तो इसे भी इंक्लूड करोगे। ओके, सी हमने इस पे क्या पढ़ा? हग फ्रॉम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, कडलिंग पेट्स और होल्डिंग हैंड्स ऑफ अ फ्रेंड मेक्स अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल। मतलब हग क्या होता है? दिस वन, मतलब किसी को गले लगाना। पेरेंट्स हगिंग अ किड, जब माँ बाप या कोई आपके फ्रेंड या कोई जो आपके क्लोज है वो आपको हग करते हैं, मतलब आपको गले लगाते हैं। हग मतलब गले लगाना। जब आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप या आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके दादा दादी या नाना नानी आपको गले लगाते हैं, या फिर आप अपने पेट्स को कडल करते हो, अपने पेट्स को ये देखो यहाँ पर, पेट्स को आप कडल करते हो अपने आर्म्स में, अपने हाथों के बीच में आप उसे हग करके पकड़ते हो। इसको कडलिंग करना कहते हैं। हग करना इस तरह और कडलिंग करना मतलब अपने आर्म्स के अंदर होल्ड करके पकड़ना, अपने पेट्स को पकड़ते हो। या फिर और होल्डिंग हैंड्स ऑफ अ फ्रेंड, या फिर अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ते हो। तो ये सारी चीज़ें हमें कंफर्टेबल फील कराती हैं, मेक्स अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल। ऐसा जब होता है तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर हम अपसेट हैं, हमारे पेरेंट्स हमें हक कर रहे हैं या हमें शाबाशी दे रहे हैं, या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें हक कर रहे हैं, या फिर हम अपने पेट्स के साथ खेल रहे हैं, उन्हें इस तरह से अपने आर्म्स में पकड़ के हम उनके साथ खेल रहे हैं, या फिर हमारे फ्रेंड्स ने या हमारे क्लोज रिलेटिव्स ने हम लोग के हाथ पकड़े हुए, तो अगर हमें उस तरह से अच्छा लगता है, इट मेक्स अस फील नाइस एंड कंफर्टेबल, हमें उससे अच्छा फील होता है और हम बहुत रिलैक्स रहते हैं। अगर इस तरह का टच हमें फील होता है, दिस इज बिकॉज दे ऑल आर गुड टच। ये हमें तब फील होता है जब हमें उससे नॉर्मल फील होता है, हमें बुरा नहीं लगता है, तो इसे हम गुड टच कहते हैं। मतलब वो अच्छे तरह से, या फिर हम कह सकते हैं कि अच्छे स्वभाव से वो हमें होल्ड कर रहे हैं, हमें पकड़ रहे हैं, हमें गले लगा रहे हैं अच्छे भाव से। बट समटाइम्स वी फील अनकंफर्टेबल व्हेन समवन टचेस अस। बट कभी कभी जब कोई हमें पकड़ता है या हमें टच करता है, हमें छूता है, तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब हमें अच्छा नहीं लगता, हमें बुरा लगता है, हम उसके साथ रिलैक्स नहीं रह पाते हैं, हमें बुरा लगता है उस चीज़ का। इट लीव्स अस फीलिंग कन्फ्यूज्ड और स्कैर्ड, और वो फीलिंग हमें कंफ्यूज करती है और हमें डराती है।
जिससे हमें डर लगता है, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमारी बॉडी ही उस चीज़ को रिजेक्ट करती है, हमें बुरा लगता है, तो इट में इवन हर्ट अस, वो हमें हर्ट भी कर सकता है। मतलब हमें उस चीज़ से बहुत बुरा लग सकता है, हमें उससे हर्ट भी हो सकता है कि हमें उसे दुख भी फील हो रहा है। दिस इज द बैड टच, ये बैड टच कहलाता है। तो अगर अगर हम वो एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे कि हमारे मदर फादर हमें हक कर रहे हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हक कर रहे हैं, हम किसी के साथ खेल रहे हैं या दोस्तों के यहाँ पकड़ रहे हैं और हम कोई गेम खेल रहे हैं और हम उस पर कंफर्टेबल है, हमें उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, कोई हमें टच कर रहा है या खाना खिला रहा है या किसी भी तरह से, तो हमें उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो हमें पता है कि वो जेन्युइन चीज़ है, वो नॉर्मल है, वो होती है, तो हमें बुरा नहीं लगता है और हमारी बॉडी भी उसके लिए रिजेक्ट नहीं करती। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अगर हमें टच कर रहा है, कोई हमें छू रहा है, तो हमें बुरा लगता है, उसके टच का एहसास हमें होता है, जो चीज़ हमें अंदर से डराती है, हमें कंफ्यूज करती है कि नहीं नहीं ये तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तब हम उस फीलिंग को, उस टच को हम बैड टच कहते हैं, जो चीज़ हमें अनकंफर्टेबल फीलिंग कराए, हमें अच्छा फील ना कराए, जिसकी वजह से हमें अंदर से डर लगे, हमें बुरा लगे, हम नॉर्मल रिलैक्स फील ना कर पाए, तो वो बैड टच होता है, वो बुरा टच होता है। वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट नोबडी हैज़ द राइट टू टच अस। हमें ये पता होना चाहिए कि किसी को भी, वी मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा याद रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए दैट नोबडी, किसी को भी, हैज़ द राइट टू टच अस, किसी को भी ये राइट नहीं, ये अधिकार नहीं है हमें टच करने का, हमें छूने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इवन अगर हमारे माँ बाप हमें छूते हैं तो उन्हें अधिकार है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है और हम भी उन्हें परमिशन देते हैं कि हाँ आप हमें हक कर सको, हमें खाना खिला सको, हमारे साथ रह सको, हमारी केयर कर सको, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमको जन्म दिया है। बट और किसी पर्सन को राइट नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है हमें हमें टच करने का, हमें छूने का, किसी को भी ये राइट नहीं है। वो तो हम लोग जिसके भी साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, तो हम उसे अपने आप राइट दे देते हैं और हमारी बॉडी अपने आप राइट उसे दे देती है कि हाँ हम हैंड्स होल्ड कर सकते हैं, हम हक कर सकते हैं, हम आपके साथ रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो वो हम उनके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। बट अगर कोई अनजान है, वो आपका हाथ पकड़ रहा है, आपको पकड़ रहा है, तो आपको बुरा लगता है, तो वो राइट आपने उसको तो नहीं दिया है कि आप मुझे पकड़ो या आप मेरा हाथ पकड़ो। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी, ये राइट किसी को नहीं है हमें टच करना, बस हम जिसे अलाउ करते हैं सिर्फ वही हमें टच कर सकता है। इफ द टच ऑफ अ पर्सन मेक्स अस फील अनकंफर्टेबल, दैट देन वी हैव द राइट टू स्टॉप दैट पर्सन फ्रॉम डूइंग सो। अगर कोई पर्सन हमें ऐसे टच कर रहा है और हमें बुरा फील हो रहा है, हमें अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है उसके पकड़ने से, कि अगर आपको किसी ने गोद में लिया है, आपको कोई खिला रहा है, बट आपको उसके टच करने से आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको बुरा फील हो रहा है, आप कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको ये पूरा राइट है कि आप उस पर्सन को रोक सको ऐसा करने से, कि नहीं अंकल या आंटी, या आप हमें टच मत करिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसको पूरा राइट है कि आप उसे रोक सकते हैं कि डोंट टच मी, आई डोंट लाइक दिस, मुझे ऐसे टच मत करिए या मुझसे दूर रहिए, क्योंकि मुझे आपका टच करना, आपका पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हमें ये पूरा अधिकार है कि हम उसे रोक सके, ये नहीं कि हमें बुरा लग रहा है और वो हमारे कोई रिलेटिव हैं, हमारे कोई जान पहचान के हैं, तो हम कह दें कि, तो हम उसे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें कि नहीं नहीं आप ठीक है, हमें गोद में ले लीजिए, आप हमें टच करें तो हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, आप कह सकते हो, आपको पूरा राइट है कि नहीं अंकल आप हमें उतार दीजिए, हमें नहीं अच्छा लग रहा है, आप मुझे टच मत करिए, आप हमसे दूर से बात करिए, आई डोंट लाइक दिस। आपको पूरा अधिकार है, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, आपको तुरंत कह देना चाहिए। वी कैन टेल द पर्सन लाउडली दैट वी वॉन्ट हिम हर टू स्टॉप। हम उससे तेज से चिल्ला कर भी कह सकते हैं कि प्लीज़ आप रुक जाइए, मुझे टच मत करिए, आई डोंट लाइक इट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है आपका टच, आपको बात करनी है हमसे, आप दूर से बात करिए, आप हमारे करीब बताइए, हमें टच मत करिए। हमें ये राइट है कहने का, आपको किसी से डरना नहीं चाहिए कि अगर आपको बुरा लग रहा है किसी का टच और आप चुप रहो, यू कैन से इट। We can also talk to some elderly person we trust or to our parents about that person. अगर
कोई